Okay, SY BCom कैश बजटिंग सेमेस्टर 4 सम नंबर 3 जो बाकी था वो हम लोग आज कर लेते हैं बराबर। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द पीरियड 1 मार्च टू 31 अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना, राइट। व्हेन द ओपनिंग कैश बैलेंस वाज 40,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि सेल्स या परचेज या कोई भी एक्सपेंस हो जैन में हुआ है, लेकिन पे क्या रिसीव कब होने वाला है? मार्च में। इतना समझ लेना कि 2 महीने का कोई ना कोई क्रेडिट मिलने वाला है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन नॉट ऑल। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलूंगा एंड में, आज वीडियो बड़ा होगा, तुम लोग के लिए बहुत जरूरी होगा। ओके, यस। तो द सेल्स दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, प्रोडक्शन परचेज दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, राइट। अपना सिंपल फंडा क्या है कि हम लोग क्या लेते हैं? पहले ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड करते हैं रिसीट्स। तो यहाँ पे एक सेल्स ही है जो इनकम है, बाकी हमें दिख रहा है कि वेजेस है, परचेज है, सेलिंग एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है और एडमिन एक्सपेंसेस। दिस आर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस नॉर्मली क्या करते हैं आप? पे करते हो, राइट। तो पेमेंट में मैंने इन पांचों को लिख दिया, बात खत्म, बराबर। ढांचा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, जिन्होंने रेगुलर अटेंड किए हैं लेक्चर वो लोग को बहुत आसानी से समझेगा। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखो फिर आगे बढ़ो। ओके, शुरू से शुरू करोगे तो ही फायदा है, एंड में आओगे तो नहीं होता। पहाड़ पे डायरेक्ट कूद के कोई नहीं चढ़ पाता, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो चढ़ने का एक मजा, एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भाई हमने जर्नी की है और फिर ऊपर आए हैं, बराबर। The period of credit allowed by the supplier and the customer is 1 month, ठीक है, no problem. Lagging payment of wages and expenses is 1 month, okay, ठीक है. Machinery purchase for 1 lakh in March, payable on delivery in April, ठीक है. Building purchase in April for 3 lakh was payable in 2 equal installments, okay. देखो कुछ नहीं अब तक आया, 2 months वाला, okay. Commission of 3% on sales payable in 2 months after the sales, okay। हाँ, बस इसके लिए काम का है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सम नंबर 3 हमने किया था, मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन अपलोड करने भूल गया था, अब याद आया, इसके लिए दिक्कत हो गई थी। ओके, सो शैल वी स्टार्ट, करें शुरू? ठीक है, नो प्रॉब्लम। दे हैव सेड, सबसे पहली चीज क्या बोला है? परचेज एंड सेल्स विल गेट द क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। अब देखो मैं एक टाइम पे एक ही सम सॉल्व कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बोला फोकस, तो मुझे याद नहीं वो किसने कमेंट मारी थी, और अभी भी पता नहीं चल रहा है मैं सही कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। अब आप लोग मेहनत करो अच्छी सी, अपनी पेमेंट शुरू करवा दो। 400 लोग अगर रोज का 1-1 घंटा देखेंगे तो 3 दिन में अपनी पेमेंट शुरू हो जाएगी। 19 तारीख को गुड़ी पड़वा है और गुड़ी पड़वा के लिए 3 दिन बचे हुए हैं, तो 400 लोग रोज 1 घंटा, सिर्फ 1200 घंटे चाहिए अपने को पेमेंट शुरू करने के लिए। टास्क, यूर एंड टास्क, चलो करें शुरू। तो सेल्स जो है आप कब पे कर रहे हो? एक एक महीने के क्रेडिट में, यानी कि योर बजट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, तो मार्च में कब का पैसा मिलेगा? फेब में, फेब का, अप्रैल में, मार्च का, मई में, अप्रैल का एंड सो ऑन, राइट। करें शुरू, मारो हुमला, मारो तुम लोग ही करो, दे देना दे करोगे सर, आप ही कर दो ना, क्यों हमें तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 40, मार्च में कौन सा सेल्स का पैसा मिलेगा आपको? फेब का, तो 3,20,000, देन 5,64,000 मार्च का, अप्रैल में, यस, अप्रैल का, मई में 3,10,000, मई का, जून में 3,30,000, जून का, जुलाई में 4 लाख एंड जुलाई का, अगस्त में 3,60,000। एम आई क्लियर टिल नाउ? यस, बराबर, सिंपल है ना। फिर एक्सपेंसेस के बारे में उन्होंने क्या बोला? टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस। सप्लायर का भी ले ले एक साथ, चलो ले लेते हैं, है ना। सप्लायर क्या है? कौन? परचेस, वेरी गुड। तो मार्च में आप कौन सा पे करोगे? फेब का, तो फेब का परचेस कितना है? 1,68,000, राइट। सेम ही बन रहा है सब कुछ, यही है, एक एक महीने का ही। अगेन 1,68,000,
अप्रैल में मार्च का, बराबर, अप्रैल का मई में देंगे हाउ मच 1,66,000। आज लाइन भी टेढ़ी गई, मेरी उम्र हो गई। देन मई का जून में हाउ मच 1,52,000। जून का जुलाई में हाउ मच 1,36,000। जुलाई का अगस्त में हाउ मच 34। इतनी जान चल रही है ना कि इतना बड़ा सम रिकॉर्ड करके मुझे डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस मार्च में आप कौन से पे करोगे, फेब के, यानी कि 15, 15,000, देन 13,000, then 13,600, then 14,800, then 14,000, वैसा म्यूजिक बज रहा था। एंड लास्ट जुलाई का आप कब पे करोगे, अगस्त में, कितना 12,000। ठीक है, दिन आगे वेजेस, वेजेस फरवरी का मार्च में 32,000, राइट, देन 3,36,000, यानी कि इधर अप्रैल में कुछ लगने वाली है अपनी, नेगेटिव जाएगा, है ना। 24,000 में भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, बट है तो है, सॉल्व करना है अपने को, राइट। 36,000, देन कम्स 32,000, and finally 34,000. फरवरी का 22,000। देखो सम जितना लंबा उतना इजी, है ना, कुछ कैलकुलेट नहीं करने का अपने को, सिर्फ कॉपी पेस्ट। 16 के बाद 21, बराबर, मई का जून में कितना 24,000, जून का जुलाई में कितना 19,200, और जुलाई का अगस्त में कितना 16,000। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। आगे एडमिन एक्सपेंसेस, तो एडमिन एक्सपेंस के बारे में की बोल है, वही है 1 मंथ। तो फरवरी का 11,000 कब पे करेंगे, मार्च में, मार्च का 9,000 कब पे करेंगे, अप्रैल में, अप्रैल का 9,000 कब पे करेंगे, मई में, सॉरी 9,400, उम्र का असर। फिर मई का कब पे करेंगे, जून में 10,800, जून का कब पे करेंगे, जुलाई में 11,400, और जुलाई का कब पे करेंगे, अगस्त में 10,000। Am I clear? Yes. Then they are telling machinery purchase for 1 lakh in March, payable on delivery in April. तो मशीनरी परचेस कब पे करने वाले हो आप, अप्रैल में, कितना 1 लाख, बराबर, 1 2 3 4 5, ठीक है। बिल्डिंग परचेस इन अप्रैल फॉर 3 lakhs पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन मई एंड जुलाई। तो बिल्डिंग का ये मई में 1,50,000 देंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट ना, 3 लाख का आधा, और आधा कब देंगे, जुलाई में। Am I clear? Yes. Then comes what? Commission. Commission देना है 3% on sales payable 2 months after the sales। यानी कि मार्च में आप कौन सा पे करोगे, जैन का। अब ले लो कैलसी, जैन का तुम्हारा सेल्स कितना है, देखो 3,40 पे 3%, it comes to 10,200 if I am not wrong। मैं भी कर ही लेता हूँ, बट मेरा कैलसी अभी अंधेरे में काम नहीं करता आजकल, लफड़ा ये हो गया है। नहीं बराबर है, ओके। फेब का कितना है 3,20 पे 3% 9,600। देन मार्च का 564 का 3%, अरे बाप रे ये तो बहुत लंबी हो गई। 12 1 कैरी 19 1 कैरी 3 5 15 प्लस 1 16,920, इतना ही होगा।
ऐसे अंधा हो जाता है, उसको 9 लाइन में से इंटू 3%, 16920 शाबाश पीयूष राणा, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो 3 लाख 10 पे 3%, 9300, एक जीरो ही बढ़ा दिया मैंने तो। फिर 3 लाख 30 पे 10%, 3%, सॉरी मैं 10% कर रहा हूँ, 9900। एंड लास्ट जून का 4 लाख पे 3%, 12,000। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस। अब क्या करना है, बहुत बड़ी बात करनी है। क्या करनी है? सिंपल, ये टोटल करना है 3,60,000, राइट, माइनस ये सब का टोटल करेंगे और लिख देंगे। तो मैं वीडियो पॉज करके आगे बढ़ूं, तुम लोग उतना कर लोगे? नहीं? ठीक है, चलो। 2 लाख 2 लाख 15, 2 लाख 15, 2 लाख 15, 2 लाख 37, 2 लाख 37, 2 लाख 48, 2 लाख 40, 2 लाख 48, 2 लाख 58, 200, 2 लाख 58, 200, इसको कर देंगे माइनस, तो बचेगा कितना? 101,800, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैलसी वाले अमीर लोग आप लोग हो तो आप लोग कर सकते हो, मैंने ऐसे ही रफली एस्टिमेट मार दिया है। ओके, तो डिस्क्लेमर, पीयूष राणा एक इंसान है और उससे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो कृपया अपने अपने कैलसी पे भरोसा रखें, उसके ओरल कैलकुलेशन पे भरोसा ना रखें। ओके, 101,800 प्लस 564, that is 665,800. Yes, 1,81,000, 1,81,000, 1,81,000, 4,81,000, 4,81,000, 4,87,000, 4,87,000, 4,87,000, 5,17,000, 5,17,000, 5,33,000, 5,33,000, 5,42,000, 5,42,000, 5,42,000, 5,42,000, 5,42,000, 6,42,000, 6,42,000, 6,42,000, 6,51,600। तो बचेगा मेरे पास 204, ये 0 और ये 0, बस इतना ही बचेगा। भाई रात में ये बड़ा 14,200 बचेगा। ओके, कैलसी वाले अमीर लोग कैलसी पे देख लेना। अरे माँ, आंसर में गड़बड़ हो गई, आंसर में 16,200 आ रहा है। मेरा कैलसी चले तो देख लेना, ठीक। लेट अस ट्राई। 2,000 का गड़बड़ किया मैंने। 6,65,800 minus 13,000 minus 168,000 minus 336,000 minus 16,000 minus 9,000 minus 1 lakh and minus 9,600, 14,200 ही है। परफेक्ट, टेक्स्ट बुक गलत है। ओके, सो 14,200 यहाँ से उठा के ऊपर पटक देंगे, यस, प्लस कर देंगे तो 3,24,200। इन सब का टोटल ये तो पक्का नेगेटिव जाने वाला है, एकदम डैम श्योर वाला, राइट। सो 13, 179, 179, 179, 179, 183, 183, 183, 183, 203, 203, 203, 224, 224, 224, 233, 233, 233, 234, क्योंकि 600, 400, 1000, 234, 234, 384, 384, 384, 484, 484, 484, 484, 484। नहीं, गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़ किया, गड़बड़ किया। चलो अब कैलसी का मदद लेते हैं। 13,600 प्लस 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 क्या, 166,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 प्लस 9,400 प्लस 1.5 लाख प्लस 16920, ओके, 4,920,000। हाँ, बराबर, ये लपड़ा किया था मैंने, 4,00,920। चलो इसको कर देते हैं माइनस। कहाँ माइनस होगा भैया, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में आएगा, बराबर। माइनस माइनस हाउ मच, 324
200। ओके, तो अपने पास नेगेटिव बैलेंस कितना बन रहा है 76,720। 76,720। अब ध्यान रहे इंपॉर्टेंट चीज 76,720 ये नेगेटिव बैलेंस है, राइट। इसमें हमें प्लस करना है ना, बराबर। तो प्लस कितना 3,30,000, यानी मेरे पास कितना बचेगा 253,280। 253,280। ओके, इसमें से ये सारी चीजें होगी माइनस। ओके, तो माइनस करने के लिए देखते हैं अभी 14,800 प्लस 152 प्लस 36, कैसी चढ़ पड़ा, क्या बात है, नसीब अच्छा है मेरा, प्लस 24 प्लस 10,800 प्लस 9,300 जो कि आ रहा है 246,900। 246,900 इसको करना है माइनस, तो मेमोरी माइनस मेमोरी कॉल, मेरे पास बचेगा 6380। ओके, अब 6380 यहां का क्लोजिंग वो अगले महीने का ओपनिंग प्लस 4 लाख, तो 406,380 ये आ गया माइनस 14, तो 150, 150, 182, 182, 182, 201, 201, 201, 212, 212, 212, 212, 362, 362, 362, 362, 372, 373, 500 टोटल है बराबर 372, 500। हाँ, क्योंकि मैंने नोट किया था ना 372, 500। ओके, अब इसमें से करेंगे माइनस, तो 80 बचा, 13 minus 5 is 8 plus 6, यानी कि 5 minus 2 is 3, 9 minus 7 is 2, 23,880। अब टेक्स्ट बुक का आंसर और अपना आंसर हमेशा 2000 से आगे पीछे रहेगा, 383,880, क्योंकि उधर 2000 का लफड़ा अपना आया था, जहां आपने को 14,200 आया था, वहां टेक्स्ट बुक को 16,200 बता रहा है। ओके, ठीक है, तो नीड नॉट वरी एज सच। 27,500, अरे लफड़ा 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 गलत गया, देखते हैं चलो। 14,000 प्लस 1,36,000 प्लस 32,000 प्लस 19,200 प्लस 11,400 प्लस 1,50,000 प्लस 9,900, 372,200 बराबर है माइनस 406,380, 33,880। हाँ, 33,880। 10,000 खा गया मैं आइंदा, इधर 10,000 और बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस 3,60,000, 33 गया, कैसे गया, प्लस 3,60,000। अभी उम्र के हिसाब से जब आप कैंसी की कैलकुलेशन करोगे, ओके, 46, 46, 34, 34, 68, 68, 80, 80, 96, 96 plus 10, 106, 106 plus 12, 118, 1,18,000 हम लोग माइनस करेंगे पेमेंट का, बराबर, ये प्लस माइनस 118,000, तो बचा 2,75,880। देखो इस कंपनी का जो रिकवरी पॉलिसी है कितना खूबसूरत निकला। जो कंपनी नेगेटिव में चली गई थी मई में, 3 ही महीने में उसने रिकवर करके 2,75,000 का बैलेंस बता रही कि हमारे पास इतना पॉजिटिव बैलेंस होगा, राइट। सो दिस विल हेल्प यू टू नो हाउ मच कैश यू शुड मेंटेन एंड हाउ द कैश शुड बी मेंटेन। ओके, तो कैश बजट का सिंपल सा इस्तेमाल यही है कि आप कैसे अपने रोकड़ा जो पैसा है उसको मैनेज करते हो। ओके, आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर।